वेलकम बैक टू सॉफ्ट वैली सॉफ्टवेयर हाउस। तो आज की इस वीडियो में हम होलसेल और डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम वन बाय वन हर एक मॉड्यूल को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जिस मॉड्यूल को हमने डिस्कस करना है वो है यूजर रजिस्ट्रेशन, कि किस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर में न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। और अगर कोई यूजर हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, उसको अगर हमने एडिट करना हो, उसका पासवर्ड चेंज करना हो, उसका नाम चेंज करना हो, या फिर उसका हमने रोल चेंज करना हो कि कौन कौन सी परमिशन इसको असाइन करनी है, तो इन तमाम चीजों को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक। तो यहाँ पर देखें डेस्कटॉप पे हमारे पास सॉफ्ट वैली के नाम से एक शॉर्टकट बना हुआ है। इसको हम डबल क्लिक करेंगे या एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने लॉगिन स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। इसमें हम अपना यूजर नेम और पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे। सॉफ्टवेयर को लॉगिन करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये हमारी स्टैंडर्ड एप्लीकेशन है जिसकी हम ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। इस सॉफ्टवेयर के हमारे पास 4 लेवल्स हैं। नंबर 1 पे है स्टैंडर्ड एप्लीकेशन और नंबर 2 पे है कमर्शियल एप्लीकेशन। अगर आपकी नीड्स कमर्शियल एप्लीकेशन से भी फुलफिल नहीं होती तो आप मूव हो सकते हैं कॉर्पोरेट लेवल की एप्लीकेशन पर। और 4th पे है हमारे पास एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन, जिसमें आपको फुल फीचर्स मिलते हैं। अगर आपने स्टैंडर्ड एप्लीकेशन बाय की है और आपकी नीड्स जो है वो फुलफिल नहीं हो रही तो आप स्टैंडर्ड एप्लीकेशन से कमर्शियल पर मूव हो सकते हैं। आप इसी को अपग्रेड करवा सकते हैं। और अगर आपके पास कमर्शियल एप्लीकेशन है और इसके साथ साथ आपको कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो आप कमर्शियल से कॉर्पोरेट लेवल पर शिफ्ट हो सकते हैं। और अगर आपको फुल फीचर्ड एप्लीकेशन की जरूरत है तो आप फिर एंटरप्राइज लेवल को सिलेक्ट करेंगे। जैसे आप सिंपल पॉइंट ऑफ सेल लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और अगर आपको FBR इंटीग्रेटेड पॉइंट ऑफ सेल चाहिए तो वो भी अवेलेबल है। और इसके साथ साथ अगर आपने कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनवाना हो तो वो भी आप बनवा सकते हैं। जो यूजर नेम और पासवर्ड आपको ट्रेनिंग के टाइम पे प्रोवाइड किया जाएगा, उसी को यूज करते हुए आपने अपने इस सॉफ्टवेयर को लॉगिन कर लेना है और आप न्यू यूजर क्रिएट कर सकेंगे। और अगर आपके पास डेमो एप्लीकेशन है तो उसके लिए आप यूजर आईडी यूज करेंगे डेमो और पासवर्ड यूज करेंगे 1 2 3। पासवर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है वो लॉगिन हो जाएगा और इस तरह से डैशबोर्ड आपके सामने डिस्प्ले होगा। तो यहाँ डैशबोर्ड पर हमारे पास 4 सेक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं। नंबर 1 सेल, नंबर 2 परचेज, नंबर 3 पे है स्टॉक और नंबर 4 पे अकाउंट्स। अगर हम सेल सेक्शन की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास बाय डिफॉल्ट टुडे सेल की वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होंगी। अगर हम यस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यस्टरडे की सेल डिस्प्ले होगी। अगर हम मंथली पे क्लिक करेंगे तो करंट मंथ की हमारे पास सेल वैल्यूज डिस्प्ले हो रही होंगी। और इसी तरह परचेज सेक्शन में हमारे पास बाय डिफॉल्ट टुडे परचेज डिस्प्ले हो रही होगी। अगर हम यस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यस्टरडे की परचेज डिस्प्ले होगी। और अगर हम मंथली पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास करंट मंथ की परचेज डिस्प्ले होगी। और इसी तरह हमारे पास स्टॉक का सेक्शन भी है जिसमें हमारे पास करंट क्वांटिटी डिस्प्ले हो रही है, कॉस्ट वैल्यू डिस्प्ले हो रही है और रिटेल वैल्यू भी डिस्प्ले हो रही है। और अगर हम अकाउंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास टुडे रिसीट्स डिस्प्ले हो रही हैं, टुडे पेमेंट्स डिस्प्ले हो रही हैं और कैश इन हैंड डिस्प्ले हो रहा है। अगर हम येस्टरडे पे क्लिक करेंगे तो येस्टरडे के हवाले से हमारे पास वैल्यूज डिस्प्ले होंगी। और अगर हम मंथली पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास करंट मंथ की जो वैल्यूज होंगी वो यहाँ पर डिस्प्ले होंगी। तो ये था डैशबोर्ड के हवाले से एक छोटा सा ओवरव्यू जिसमें हमारे पास 4 सेक्शन डिस्प्ले हो रहे हैं और कुछ ग्राफ यहाँ पे हमारे पास डैशबोर्ड पे डिस्प्ले हो रहे हैं। तो अब हमने यूजर के हवाले से डिस्कशन करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि किस तरह से हम न्यू यूजर क्रिएट कर सकते हैं। तो यूजर क्रिएट करने के लिए यहाँ पर देखें मेन्यू में हमारे पास ऑप्शन है एंट्रीज। इस पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास ऑप्शन आ रही है यूजर्स। आप यूजर्स पे क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्टकट की यूज करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं, Ctrl+Shift+U। मैं यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक कर रहा हूँ। जैसे ही हमने यूजर्स पे क्लिक किया तो हमारे सामने यूजर्स की विंडो ओपन हो गई और जो यूजर हमने पहले से क्रिएट किए हुए थे वो यहाँ पे लिस्ट हमारे सामने डिस्प्ले हो रही है। और अगर हम यहाँ पर किसी और यूजर नेम पे क्लिक करें तो उसकी इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमारे सामने डिस्प्ले हो जाएगी। यहाँ पर फखर जमान का डिस्प्ले नेम आ रहा है, फखर जमान की यहाँ पर हमारे पास यूजर आईडी आ रही है, पासवर्ड आ रहा है और यहाँ पर यूजर टाइप क्या है मैनेजर। और इस मैनेजर को हमने कौन कौन सी एक्सेस दी हुई है, कौन कौन सी इसको परमिशंस दी हुई हैं। जिस जिस चेक बॉक्स को हम टिक कर देंगे वो टास्क वो काम ये यूजर परफॉर्म कर सकता होगा। और अगर हमने न्यू यूजर क्रिएट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास आइकन डिस्प्ले हो रहा है न्यू रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर हम देंगे डिस्प्ले नेम। तो डिस्प्ले नेम हम दे देते हैं आसिफ अली। डिस्प्ले नेम वो नेम है जो लॉगिन करने के बाद हमारे पास डिस्प्ले होगा। लॉगिन करने के टाइम पे जो हमने यूजर आईडी प्रोवाइड करनी है वो हम देंगे यूजर आईडी में और यहाँ पर हम दे देते हैं आसिफ। और इसके बाद यहाँ पर आपने पासवर्ड देना है तो पासवर्ड हम देंगे 786। पासवर्ड प्रोवाइड करने के बाद आप कोई भी यूजर टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं, एग्जेक्टिव कर सकते हैं, मैनेजर कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कर सकते हैं, सुपरवाइजर कर लें, चाहे आप ऑपरेटर कर लें। कर रहा हूँ सुपरवाइजर। अब इस सुपरवाइजर को हमने किस किस चीज की एक्सेस देनी है, जिसकी एक्सेस देनी होगी उस चेक बॉक्स को हम टिक करते जाएंगे।
तो जब तमाम चेक बॉक्सेस को आप टिक कर देते हैं तो एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि जिसके साथ आपको यहाँ पर हाइड नज़र आएगा, इसका मतलब ये है कि इस यूज़र को बैलेंस डिस्प्ले नहीं होगा। और अगर आप चाहते हैं कि इसको बैलेंस डिस्प्ले हो तो उसके लिए आपने इसको अनचेक कर देना है। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास हाइड कॉस्ट का भी है। यहाँ पर ऊपर आ जाएं तो यहाँ पर देखें हमारे पास है हाइड कॉस्ट, इसको भी आपने अनचेक कर देना है। अगर आप इसको चेक करेंगे, टिक कर देंगे, तो आपको कॉस्ट भी डिस्प्ले नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं आपको कॉस्ट भी डिस्प्ले हो, बैलेंस भी डिस्प्ले हो, तो आपने इन दो चेक बॉक्सेस को आपने अनचेक रखना है, इनको टिक नहीं करना। तो यहाँ पर हमने क्या क्या काम किया, यहाँ पर हमने डिस्प्ले नेम दिया, यूजर ID दी, उसके बाद हमने पासवर्ड प्रोवाइड किया और उसके बाद हमने यहाँ पर टाइप सेलेक्ट कर ली, कोई भी टाइप सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद हमने जिस जिस चीज़ की एक्सेस देनी है उन चेक बॉक्सेस को हमने टिक कर दिया। एक्सेस देने के बाद, परमिशंस देने के बाद अब हमने अपने इस यूजर को सेव करना है। तो सेव करने के लिए आप Ctrl+S को भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर हमारे पास सेव का आइकन डिस्प्ले हो रहा है, इस पे हमारे पास लिखा आ रहा है सेव रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करेंगे तो तब भी हमारा यूजर जो है यहाँ पर सेव हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर शॉर्टकट कीज को यूज करूंगा। जैसे ही मैंने Ctrl+S प्रेस किया तो हमारा रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली सेव हो गया। तो अब हम अपने इस सॉफ्टवेयर को क्लोज करेंगे और जो यूजर हमने क्रिएट किया उससे लॉग इन करके चेक करेंगे। तो लॉगिन करने के लिए दोबारा से सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करेंगे, ओपन करेंगे और यहाँ पर देंगे यूजर ID। यहाँ पर हमने यूजर ID प्रोवाइड करनी है, डिस्प्ले नेम प्रोवाइड नहीं करना। तो यूजर ID हमारे पास थी आसिफ और इसके बाद पासवर्ड प्रोवाइड करेंगे और पासवर्ड हमने सेट किया था 786। पासवर्ड टाइप करने के बाद जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर जो है सक्सेसफुली लॉगिन हो जाएगा। और अब अगर हमने इसी यूजर का दोबारा से पासवर्ड चेंज करना हो तो उसके लिए हम दोबारा से जाएंगे, एंट्रीज में जाएंगे, यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है यूजर्स की, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमने न्यू यूज़र क्रिएट किया था आसिफ अली, इस पे आपने क्लिक करना है और आप इसका पासवर्ड चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आपने इस पासवर्ड को यहाँ से रिमूव कर देना है और न्यू पासवर्ड आपने यहाँ पे टाइप कर देना है। तो मैं यहाँ पे न्यू पासवर्ड दे रहा हूँ 1 2 3। सेव के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा पासवर्ड सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपना न्यू यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं। और अगर आपने पहले से कोई यूज़र क्रिएट किया हुआ है उसको आपने चेंज करना है, उसके लिए डिस्प्ले नेम को चेंज करना है, पासवर्ड को चेंज करना है, या कोई टाइप चेंज करनी है, या कोई एक्सेस चेंज करनी है कि आपने इसको किस किस चीज़ की एक्सेस देनी है, तो जो कुछ भी आप चेंज करना चाहें जस्ट आपने यूज़र पे क्लिक करना है और जो भी आपने चेंजेस करनी हो, चेंजेस करने के बाद आपने उसको सेव लाजमी करना है। तो यूजर रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल को डिस्कस करने के बाद नेक्स्ट जिस मॉड्यूल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आइटम रजिस्ट्रेशन, आइटम एंट्री, कि किस तरह से हम अपने सॉफ्टवेयर में न्यू आइटम, न्यू प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। और अगर कुछ आइटम्स या प्रोडक्ट्स पहले से हमारे सॉफ्टवेयर में ऐड हैं तो हम उनको किस तरह से एडिट कर सकते हैं। अगर हमने किसी प्रोडक्ट का नेम चेंज करना हो, कॉस्ट चेंज करनी हो या रिटेल प्राइस चेंज करनी हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, तो इसको भी हम आइटम रजिस्ट्रेशन के मॉड्यूल में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम न्यू प्रोडक्ट को ऐड करते हैं और ऐड करने के बाद फिर उसको हम एडिट करके भी चेक करेंगे। तो न्यू आइटम्स या प्रोडक्ट्स ऐड करने के लिए दोबारा से आप एंट्रीज में आएंगे और यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है आइटम एंट्री। आप आइटम एंट्री पे क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्टकट की यूज करना चाहें तो Ctrl+Shift+I शॉर्टकट कीज को यूज करते हुए आप आइटम एंट्री की विंडो को ओपन कर लेंगे। मैं यहाँ पर आइटम एंट्री पे क्लिक कर रहा हूँ, तो यहाँ से आइटम एंट्री पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैंने आइटम एंट्री पे क्लिक किया तो यहाँ पर मेरे सामने आइटम एंट्री की विंडो ओपन हो गई। जब भी आपने न्यू आइटम ऐड करनी है तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, यहाँ से हम डिपार्टमेंट सेलेक्ट करेंगे, इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे और यहाँ से आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लेना है। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ ग्रोसरी। डिपार्टमेंट सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है ग्रुप। तो इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे, यहाँ से भी मैं ग्रोसरी को सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसके बाद हमने यहाँ पर सब ग्रुप को भी सिलेक्ट करना है। यहाँ से इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे और ग्रोसरी पे क्लिक करेंगे। अगर आप डिपार्टमेंट, ग्रुप और सब ग्रुप की मजीद क्लासिफिकेशन करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डिपार्टमेंट सिलेक्ट किया है ग्रोसरी, तो हमारा ग्रुप हो सकता है ऑयल एंड घी हो सकता है, राइस एंड पल्सेस हो सकते हैं, स्पाइसेस हो सकते हैं। इसी तरह हम अपने डिफरेंट ग्रुप्स बना सकते हैं। जब ग्रुप हम बना लेंगे तो उससे रिलेटेड हम सब ग्रुप भी बना सकते हैं। डिपार्टमेंट, ग्रुप और सब ग्रुप की मजीद क्लासिफिकेशन के लिए आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग में भी गाइड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लिया, ग्रुप सेलेक्ट कर लिया, इसके बाद हमने यहाँ पर सब ग्रुप भी सिलेक्ट कर लिया। इन तीन चीज़ों को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर हमने यूएन नंबर प्रोवाइड करना है। फर्ज करें अगर हमने लिप्टन टी 200 ग्राम की एंट्री करनी हो तो वो हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हमने यूएन नंबर प्रोवाइड करना है। तो यूएन नंबर हमें कैसे मिल सकता है और यूएन नंबर कौन सा होता है, यहाँ पर मैंने ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ब्राउजर में देखें, यहाँ पर ये है हमारे पास लिप्टन टी 200 ग्राम। इस लिप्टन टी की हमने एंट्री करनी है और इस लिप्टन टी का यूएन नंबर कौन सा होगा। यहाँ पर सेकंड टैब में मैंने यहाँ पर यूएन नंबर भी ओपन किया हुआ है। यहाँ पर ये जो आपको लाइंस नजर आ रही हैं ये है हमारा यूएन नंबर। अगर आपके पास स्कैनर है, आप स्कैनर को यूज करना चाह रहे हैं तो जस्ट आप
आप इसको स्कैन करेंगे यूएन नंबर में तो वहां पर ये खुद ब खुद स्कैन हो जाएगा। और अगर आपके पास स्कैनर नहीं है तो जस्ट आप इस नंबर को वहां पर टाइप कर देंगे तो तब भी आपका यूएन नंबर काम करेगा। मैं आपको टाइप करके दिखा भी देता हूँ आपने क्या काम करना है। इस तरह से आपने यूएन नंबर यहाँ पे टाइप कर देना है। अगर आपके पास स्कैनर होगा तो जस्ट आपने स्कैन करना है तो ये नंबर खुद ब खुद यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यूएन नंबर प्रोवाइड करने के बाद आपने टैब प्रेस करना है तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में अपनी प्रोडक्ट का नेम देना है और नेम हम देंगे लिप्टन टी 200 ग्राम। नेम टाइप करने के बाद जस्ट आपने टैब का बटन प्रेस करना है। यहाँ पर आप उर्दू लिखना चाहें तो आप उर्दू लिख सकते हैं। इसके बाद दोबारा से टैब का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने CTN पीसीस देना है, यहाँ पर आप 1 टाइप कर दें। 1 टाइप करने के बाद दोबारा से टैब का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर हमने देना यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट का मतलब कि ये लिप्टन टी 200 ग्राम का बॉक्स जो है ये हमें कितने का मिला, हमने कितने में खरीदा, हमारी कीमत खरीद क्या है वो यहाँ पर हम टाइप करेंगे। फर्ज कर लें वो हमारे पास यहाँ पर है 380। यूनिट कॉस्ट टाइप करने के बाद आपने दोबारा से टैब का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर हमने लिखना है यूनिट रिटेल। 380 में हमने खरीदा और इसको हमने सेल कितने का करना है तो सेल हम करेंगे यहाँ पर 400। यूनिट कॉस्ट यूनिट रिटेल प्रोवाइड करने के बाद आपने यहाँ से सप्लायर सेलेक्ट करना है कि किस पार्टी से किस वेंडर से हमने ये खरीदा। फर्ज कर लें कि इस लिप्टन टी 200 ग्राम का जो सप्लायर है, जो पार्टी है, जिसको हम वेंडर भी कहते हैं, वो है सुहेल ट्रेडर्स। इसको हमने यहाँ से जस्ट सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपने सेव बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से एक बारकोड डिस्प्ले होगा। इस बारकोड को आप अपने प्रोडक्ट्स का सीक्वेंस नंबर भी कह सकते हैं। जब भी हमने अपने प्रोडक्ट को सर्च करना हो तो हम इस बारकोड के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं, अदरवाइज हम अपने इस यूएन नंबर के थ्रू भी सर्च कर सकते हैं और इसके साथ साथ हम अपने प्रोडक्ट के नेम से भी आइटम को सर्च कर सकते हैं। एक सिंपल सी एंट्री करने के लिए आपने इन तमाम फील्ड्स को फिल करना है और सेव बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेव बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको एक बारकोड इशू हो जाएगा, जस्ट आपने इसको ओके कर देना है। जैसे आप ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा सेव का बटन जो है वो न्यू आइटम में कन्वर्ट हो जाएगा। अब अगर हमने मजीद कोई आइटम ऐड करनी है तो दोबारा से हम न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम और आइटम्स ऐड करते चले जाएंगे। तो ये थी हमारी सिंपल एंट्री सिंगल रेट के साथ। अगर हमने मल्टीपल रेट के साथ कोई एंट्री करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे। तो फर्ज करें अब हमने चीनी की एंट्री करनी है तो चीनी की एंट्री हम किस तरह से करेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे शुगर 1 kg। अगर यूएन नंबर आपकी प्रोडक्ट पे डिस्प्ले हो रहा है तो वो यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे स्कैन भी कर सकते हैं। अगर यूएन नंबर आपकी प्रोडक्ट पे नहीं है तो आप इसको एम्प्टी भी छोड़ सकते हैं। जस्ट आपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करनी है। डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करने के बाद अगर आप यहाँ पे उर्दू टाइप करना चाहें तो आप उर्दू टाइप कर सकते हैं और इसके बाद हमने यहाँ पर देना CTN पीसीस। फर्ज करें मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 50। शुगर का जो हमारे पास एक पूरा बैग होता है अगर वो 50 kg का तो यहाँ पर आपने 50 टाइप कर देना है। इसके बाद आपने यहाँ पे यूनिट कॉस्ट देनी है। तो इस आइटम एंट्री में हमने मल्टीपल रेट्स को डिस्कस करना है तो मल्टीपल रेट्स को आपने बहुत ध्यान से देखना है। तो यहाँ पर हमने देना यूनिट कॉस्ट। यूनिट कॉस्ट मतलब शुगर 1 kg हमने कितने में खरीदी। फर्ज करें हम कहते हैं कि 1 kg हमें मिली है 170। इसके बाद टैब का बटन प्रेस करेंगे तो 1 kg हमें अगर 170 की मिली है तो रिटेल हम कितने की करेंगे, सेल कितने की करेंगे। अगर कस्टमर हमसे 1 kg खरीदने आया तो हमें 170 की हमने खरीदी है और सेल कितने की करेंगे, हम सेल करेंगे 180 की। इसके बाद दोबारा से टैब का बटन प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपने देना है पैक साइज। ये हमारा होगा सेकंड रेट। अगर हमसे कोई 1 kg लेगा तो उसको हम देंगे 180 रुपीज में, 180 रुपए में। और अगर कस्टमर हमसे 25 kg लेता है तो उसको हम किस रेट पे सेल करेंगे, उसको हम सेल करेंगे 178 रुपीज में। तो यहाँ पर हमने पैक साइज में हमने दे दिया सेकंड रेट। इसके बाद आपने दोबारा से टैब का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर हम देंगे अपना थर्ड रेट। और थर्ड रेट हमारा किस नेम से है, बल्क क्वांटिटी। अगर हमारे से कोई 50 kg का पूरा बैग लेता है तो उसको हम किस रेट के हिसाब से देंगे, 175। अब इन रेट्स को आप दोबारा से समझे। अगर हमारे से कस्टमर 1 किलो चीनी लेता है तो हम उसको कितने की देंगे, 180 रुपीज की, 180 रुपए की। अगर कस्टमर हमसे 2 किलो चीनी लेता है तो तब भी उसको 180 रुपए के हिसाब से ही चीनी मिलेगी। 1 किलो से लेके 24 किलो तक अगर कस्टमर हमारे से चीनी लेता है तो उसको हम देंगे 180 रुपए के हिसाब से। जैसे ही चीनी की क्वांटिटी 25 किलो होगी तो उसको किस रेट पे मिलना शुरू हो जाएगी, 178 रुपए के हिसाब से। 1 किलो से 24 किलो तक 180 रुपए के रेट से मिलेगी। 25 किलो से लेके 49 किलो तक 178 रुपए के हिसाब से चीनी मिलेगी। जैसे ही वो हमारे पास 50 लेता है, 50 kg लेता है तो उसको हम किस रेट पे सेल करेंगे, 175 के हिसाब से।
यूनिट कॉस्ट मतलब हमने कितने की खरीदी, और यूनिट रिटेल मतलब सेल कितने की करनी है, हमारी सेल प्राइस क्या होगी। और ये रेट हमारा कब तक चलता रहेगा, 1 किलो से लेके 24 किलो तक 180 रुपए के हिसाब से हम सेल करेंगे। और सेकंड रेट हमारा कब स्टार्ट होगा, जैसे ही क्वांटिटी 25 kg होगी तो उसको हम 178 के हिसाब से सेल करना स्टार्ट कर देंगे। और सेकंड रेट हमारा कब तक चलेगा, 49 kg तक। जैसे ही क्वांटिटी 50 kg होगी तो उसको 175 रुपीज़ के हिसाब से चीनी मिलना स्टार्ट हो जाएगी। तो ये थे हमारे 3 रेट्स जो कि सेल स्क्रीन पे क्वांटिटी के लिहाज से ऑटोमेटिक चेंज होते रहेंगे। जैसे ही क्वांटिटी 25 kg होगी तो उसको रेट क्या मिलेगा, 178। जैसे ही क्वांटिटी 50 kg होगी तो उसको रेट क्या मिलेगा, 175। ये वो 3 रेट्स हैं जो आइटम एंट्री के टाइम पे हम डिफाइन करते हैं। इसके अलावा हमारा चौथा रेट भी होगा जो कि सेल स्क्रीन पे होगा। जब हम सेल कर रहे होंगे तो उस टाइम हम चौथा रेट भी लगा सकते हैं, अपनी मर्जी का रेट। मतलब सेल स्क्रीन पे हम मौके पे भी रेट चेंज कर सकते हैं। इन तमाम फील्ड्स को फिल करने के बाद, रेट्स डिफाइन करने के बाद जस्ट आपने सेव बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पर हमारी एंट्री जो है वो सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। जैसे हम ओके बटन पे क्लिक करेंगे तो इस सेव बटन की जगह पे क्या आ जाएगा, न्यू आइटम। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे पास बटन कौन सा आ रहा है, न्यू आइटम। न्यू आइटम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम दोबारा से न्यू आइटम ऐड कर सकते हैं। तो अभी तक हमने न्यू प्रोडक्ट को, न्यू आइटम को अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करना देख लिया कि किस तरह से हम न्यू आइटम को अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि अगर हमने किसी आइटम को चेंज करना हो, किसी आइटम का नेम चेंज करना हो या प्राइस चेंज करनी हो या उसका सप्लायर चेंज करना हो तो वो किस तरह से करेंगे। यहाँ से इस स्क्रीन को हम यहाँ से क्लोज कर देंगे। प्रोडक्ट सर्च करने के लिए आप यहाँ पर एंट्रीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रही है सर्च। हो सकता है कि आपके पास यहाँ पर आइटम सर्च लिखा हो या प्रोडक्ट सर्च लिखा हो। मेरे पास यहाँ पे सर्च लिखा है और इसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+S। आप शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप सर्च पे क्लिक करेंगे तो आपके पास प्रोडक्ट सर्च की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर प्रोडक्ट को सर्च करने के हमारे पास 3 ऑप्शन डिस्प्ले हो रही है। नंबर 1 पे हमारे पास बारकोड, और सेकंड पे हमारे पास यूएन नंबर, और थर्ड पे हमारे पास है डिस्क्रिप्शन। अगर हम बारकोड वाइज सर्च करना चाहें तो यहाँ पर हम बारकोड टाइप करेंगे। अगर हम यूएन नंबर वाइज सर्च करना चाहें तो हम यहाँ पे यूएन नंबर टाइप भी कर सकते हैं और स्कैन भी कर सकते हैं। और अगर हम डिस्क्रिप्शन वाइज सर्च करना चाहें तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर जस्ट हमने आइटम का नेम लिखना है और एंटर प्रेस करेंगे तो हमारे सामने उस आइटम नेम से रिलेटेड तमाम प्रोडक्ट जो है यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जब हम न्यू प्रोडक्ट अपने सॉफ्टवेयर में ऐड कर रहे थे तो हर प्रोडक्ट के अगेंस्ट हमें एक बारकोड इशू हो रहा था। अगर वो बारकोड आपको याद होगा तो जस्ट आपने वो बारकोड यहाँ पे टाइप कर देना। जैसा कि फिलहाल अभी वो बारकोड मुझे याद है तो जस्ट हम यहाँ पे टाइप करेंगे 338 और एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे सामने रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहा है शुगर 1 kg। तो इस तरह से हम बारकोड वाइज अपने प्रोडक्ट को सर्च कर सकते हैं। और अगर यूएन नंबर आपकी प्रोडक्ट पे प्रिंट है तो जस्ट आपने क्या काम करना है, यहाँ से आप यूएन नंबर सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आप स्कैनर से स्कैन कर देंगे। अदरवाइज आप यहाँ पे टाइप भी करेंगे तो तब भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो यहाँ पर हम एक यूएन नंबर टाइप करते हैं और देखते हैं कि इस यूएन नंबर के अगेंस्ट हमारे पास कौन सी आइटम डिस्प्ले होती है। 041271107। जस्ट आपने यहाँ पे यूएन नंबर टाइप करना है, अदरवाइज आप स्कैन भी करेंगे तो तब भी उस यूएन नंबर से रिलेटेड आपके पास आपका रिकॉर्ड डिस्प्ले हो जाएगा। यूएन नंबर हमने टाइप कर दिया, जस्ट आपने यहाँ पे एंटर प्रेस करना है तो यहाँ पर देखिए हमारे पास आइटम डिस्प्ले हो रही है लिप्टन टी। तो अभी तक हमने बारकोड वाइज आइटम को सर्च करके भी देख लिया और यूएन नंबर से भी हमने प्रोडक्ट को सर्च करके देख लिया। तो अब थर्ड पे हमारे पास ऑप्शन है डिस्क्रिप्शन। अगर आपको अपनी प्रोडक्ट का बारकोड भी याद नहीं है और उस प्रोडक्ट पे यूएन नंबर भी प्रिंट नहीं है तो आप अपनी प्रोडक्ट को बाय नेम यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम टाइप करेंगे शुगर। जस्ट आपने अपनी प्रोडक्ट का नेम लिखना है और आप एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर देखें हमारे पास शुगर से रिलेटेड यहाँ पे रिकॉर्ड डिस्प्ले हो रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं, शुगर और शुगर 1 kg। जिस प्रोडक्ट को आपने चेंज करना हो, उसका नेम चेंज करना हो या प्राइस चेंज करनी हो तो जस्ट आपने क्या काम करना है, उस आइटम पे आपने डबल क्लिक करना है। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो आइटम चेंज विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हम अपनी प्रोडक्ट की तमाम इंफॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। डिपार्टमेंट चेंज करना हो, ग्रुप चेंज करना हो, सब ग्रुप चेंज करना हो, यूएन नंबर चेंज करना हो, या फिर हमने अपनी प्रोडक्ट का नेम चेंज करना हो, प्राइस चेंज करनी हो, या फिर सप्लायर चेंज करना हो। यहाँ पर जस्ट हमने अपनी प्रोडक्ट से रिलेटेड तमाम इंफॉर्मेशन को चेंज करना है और यहाँ पर हम सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। अभी फिलहाल इस प्रोडक्ट का हम रेट चेंज करेंगे और इसको सेव कर देंगे। अगर कोई शुगर 1 kg हमसे ले रहा है तो उसको हम देंगे 190 रुपीज के हिसाब से, और अगर कोई 25 kg लेगा तो उसको हम रेट लगाएंगे 185। और इसी तरह अगर हमसे कोई
50 kg लेगा तो उसको हम देंगे 180 रुपीज के हिसाब से। प्रोडक्ट का नेम चेंज करने के बाद या प्राइस चेंज करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक कर देना है, तो आपका रिकॉर्ड जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप सिंगल रेट को यूज करना चाहें तो जस्ट आप सिंगल रेट को ही डिफाइन करें, सेकंड और थर्ड रेट को आप कुछ भी ना करें, उसको आप ऐसे ही एम्प्टी छोड़ दें। चेंजेस करने के बाद सेव बटन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इस स्क्रीन को यहाँ से क्लोज कर देना है। और अब अगर हम डिस्क्रिप्शन पे क्लिक करें और यहाँ पे शुगर को दोबारा से सर्च करें तो यहाँ पर देखें हमारे पास क्या रेट डिस्प्ले हो रहा है, 190। और अगर दोबारा से आपने इस रेट को चेंज करना हो तो जस्ट आपने क्या काम करना है, इस रो पे आपने डबल क्लिक करना है, आपके सामने आइटम चेंज विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पे चेंजेस करेंगे और सेव बटन पे क्लिक कर देंगे। और अगर आप अपनी इस प्रोडक्ट का सप्लायर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। इस ड्रॉप डाउन को आप ओपन करेंगे और यहाँ से आप अपनी मर्जी का जो सप्लायर होगा उसको आप सिलेक्ट करेंगे और सेव पे क्लिक कर देंगे। अगर आपने इस प्रोडक्ट का सप्लायर चेंज करना हो तो वो भी कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या काम करना है, इस ड्रॉप डाउन को आप यहाँ से ओपन करेंगे और यहाँ से उस सप्लायर को सिलेक्ट कर लेंगे। अगर वो सप्लायर या वेंडर इस लिस्ट में अवेलेबल नहीं है तो आपने क्या काम करना है, न्यू सप्लायर क्रिएट कर लेना है। तो वो किस तरह से करेंगे, इस स्क्रीन को यहाँ से आप क्लोज करेंगे। अगर हमने न्यू सप्लायर क्रिएट करना हो तो वो हम किस तरह से करेंगे, कुछ लोग इसको सप्लायर बोलते हैं, कुछ लोग इसको पार्टी भी कहते हैं, वेंडर भी कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर भी कहते हैं। है तो एक्चुअली ये सप्लायर जो हमें सप्लाई कर रहा होता है, जिससे हम खरीद रहे होते हैं। तो वो सप्लायर क्रिएट करने के लिए आपने यहाँ पर मेन्यूज में आना है, यहाँ पर एंट्रीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी सप्लायर की। अगर आप इसकी शॉर्टकट कीज यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, Alt+Shift+S। जैसे ही हम सप्लायर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास सप्लायर विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें कुछ सप्लायर्स हमारे पास पहले से यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं और आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पर प्राइम गैस एजेंसी के नाम से हमारे पास 2 सप्लायर हैं जो कि डुप्लीकेट हैं। जिस सप्लायर की इन्फॉर्मेशन को हमने चेंज करना हो उस सप्लायर पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगी। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्राइम गैस एजेंसी के नाम से 2 सप्लायर हैं तो एक को हम चेंज कर लेते हैं। तो इस प्राइम गैस एजेंसी पे क्लिक करेंगे और इसका नेम यहाँ से हम चेंज कर देंगे। इस प्राइम को यहाँ से रिमूव करेंगे और यहाँ पर हम कर देंगे आसिम गैस एजेंसी। Ctrl+S से इसको सेव करेंगे। अगर आपने उसका नेम चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो या कॉन्टैक्ट पर्सन चेंज करना हो, इवन कि आपने उसका फोन नंबर चेंज करना हो तो यहाँ पे आप फोन नंबर चेंज करेंगे और Ctrl+S से आप सेव करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो जाएगी। तो इस तरह से आप पहले से क्रिएट किए हुए सप्लायर्स की इन्फॉर्मेशन को चेंज कर सकते हैं। जस्ट आपने क्या काम करना है, उस सप्लायर पे आप क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। अगर आपने उस सप्लायर का नेम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है, कॉन्टैक्ट पर्सन चेंज करना है, इवन कि अगर आपने उसका फोन नंबर चेंज करना है तो यहाँ पर आप उसका फोन नंबर चेंज करेंगे और Ctrl+S आप प्रेस करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेव हो जाएगी। और अगर हमने न्यू सप्लायर क्रिएट करना हो तो आपने क्या काम करना है, यहाँ पर देखिए हमारे पास आइकन है न्यू सप्लायर, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे आप न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सप्लायर इन्फॉर्मेशन का जो फॉर्म है बिल्कुल एम्प्टी हो जाएगा, तमाम फील्ड जो है वो खाली हो जाएंगी। तो यहाँ पर हम सप्लायर नेम देंगे राशिद ट्रेडर्स। नेम प्रोवाइड करने के बाद आपने सप्लायर का एड्रेस देना है, तो एड्रेस हम यहाँ पे लिखेंगे लाहौर। एड्रेस टाइप करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे टैब का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर देंगे कॉन्टैक्ट पर्सन। तो कॉन्टैक्ट पर्सन हमारा होगा मिस्टर राशिद। कॉन्टैक्ट पर्सन के बाद यहाँ पर आपने दोबारा से टैब का बटन प्रेस करना है और यहाँ पर आप देंगे मोबाइल नंबर। फोन नंबर टाइप करने के बाद बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप अपनी जरूरत के मुताबिक आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। सप्लायर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन और फोन नंबर प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पर आपके पास बटन है सेव। इस सेव बटन पे क्लिक कर लें, अदरवाइज आप Ctrl+S भी प्रेस करेंगे तो तब भी आपका सप्लायर जो है सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने न्यू सप्लायर क्रिएट कर लिया राशिद ट्रेडर्स के नाम से। और इसी तरह अगर हमने न्यू कस्टमर क्रिएट करना हो तो वो भी हम कर सकते हैं। इस सप्लायर स्क्रीन को आप यहाँ से क्लोज कर दें और यहाँ पर आपके पास दोबारा से आपने आने एंट्रीज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है कस्टमर्स। आप इसकी शॉर्टकट कीज भी यूज कर सकते हैं। इस कस्टमर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर देखें हमारे पास पहले से कुछ कस्टमर्स यहाँ पे हमारे पास डिस्प्ले हो रहे हैं। जिस कस्टमर की इन्फॉर्मेशन हमने चेंज करनी होगी उस कस्टमर पे हम क्लिक करेंगे तो उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे राइट साइड पे डिस्प्ले हो जाएगी। अगर मैं यहाँ पे जैन ट्रेडर पे क्लिक करता हूँ तो जैन ट्रेडर की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अगर यहाँ पर मैं हनान खान पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर हमारे पास हनान खान की इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले हो रही है। जिस कस्टमर पे आप क्लिक करेंगे उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर हमारे पास राइट साइड पे डिस्प्ले हो जाएगी। जो भी चेंजेस करनी होगी, चेंजेस करने के बाद आप यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करें, अदरवाइज आप Ctrl+S भी करेंगे तो तब भी आपकी इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। और अगर हमने न्यू कस्टमर ऐड करना हो तो यहाँ पर हमारे पास बटन है न्यू रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर कस्टमर का नेम देंगे, कस्टमर नेम देंगे यहाँ पे कासिम अली, एड्रेस देंगे जौहर टाउन, कॉन्टैक्ट पर्सन मिस्टर कासिम और यहाँ पर हमने फोन नंबर टाइप करना है।
कस्टमर नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट पर्सन, फोन नंबर प्रोवाइड करने के बाद जस्ट आपने यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है, तो आपका रिकॉर्ड जो है आपका कस्टमर सक्सेसफुली सेव हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने न्यू सप्लायर और न्यू कस्टमर को किस तरह से ऐड करना है वो भी देख लिया, और इसके साथ साथ पहले से ऐड किए हुए कस्टमर या सप्लायर की इंफॉर्मेशन को किस तरह से चेंज करना है और चेंज करने के बाद किस तरह से उसको सेव करना है वो भी हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। सप्लायर और कस्टमर को डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे कि अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी हम किस तरह से ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम परचेज इनवॉइस को ऐड कर सकते हैं। सप्लायर और कस्टमर को डिस्कस करने के बाद अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट की क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं, किस तरह से हम परचेज इनवॉइस को अपने सॉफ्टवेयर में ऐड करेंगे। तो उसके लिए स्क्रीन को यहाँ से क्लोज करेंगे। परचेज इनवॉइस को ऐड करने के लिए यहाँ से आप आ जाएंगे, इन्वेंट्री पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने आ जाना सप्लायर और यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगी परचेज इनवॉइस, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। सबसे पहले आपने क्या काम करना है, सप्लायर सिलेक्ट करना है जिससे आप स्टॉक खरीद रहे हैं। तो यहाँ पर सप्लायर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आपने वो सप्लायर सिलेक्ट कर लेना है जिससे आपने स्टॉक खरीदा है। तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ हाफिज ट्रेडर्स, इस पर डबल क्लिक करेंगे। सप्लायर सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे बारकोड टाइप कर सकते हैं, अदरवाइज आप यहाँ पे यूएन नंबर स्कैन भी कर सकते हैं और टाइप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास बारकोड भी नहीं है, यूएन नंबर भी नहीं है, तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है प्रोडक्ट सर्च, इस पे आप क्लिक करेंगे और यहाँ से आप बाय नेम अपनी प्रोडक्ट सर्च कर लेंगे। मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ लिप्टन 200 ग्राम, इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर का बटन प्रेस करेंगे। एक आइटम हमने ऐड कर ली, इसके बाद दूसरी आइटम ऐड करने के लिए दोबारा से सर्च बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम शुगर भी ऐड करेंगे, शुगर 1 kg। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से एंटर की प्रेस करेंगे। तो यहाँ पर हमने 2 आइटम का ऐड कर लिया। अब हमने इसकी क्वांटिटी ऐड करनी है, तो क्वांटिटी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। फर्ज करें इसकी क्वांटिटी हमारे पास है 24। लिप्टन टी के हमने 24 पीसेस परचेज किए हैं और इसके बाद सेकंड एंट्री हमारे पास है शुगर 1 kg, ये हमारे पास आई है 100 kg। यहाँ पर करेंगे 100 kg। क्वांटिटी टाइप करने के बाद अगर आप रेट चेंज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास है लिप्टन टी 380 रुपीज़, इसको 385 कर देंगे और शुगर 1 kg हमारे पास है 170, इसको 175 कर दें यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अपनी कॉस्ट प्राइस चेंज की है। अगर आप रिटेल प्राइस भी चेंज करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। क्वांटिटी और इनवॉइस अमाउंट को टैली करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद जस्ट आपने कंट्रोल एस प्रेस करना है, तो आपकी इनवॉइस सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। तो इनवॉइस को सक्सेसफुली सेव करने के बाद अगर आप न्यू डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर हमारे पास है न्यू डॉक्यूमेंट, इस पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर दोबारा से न्यू डॉक्यूमेंट बना सकते हैं। और जो डॉक्यूमेंट्स हमने पहले से क्रिएट कर लिए हैं उनको देखना हो तो उसके लिए यहाँ पर हमारे पास बटन है रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने वो डॉक्यूमेंट्स डिस्प्ले हो जाएंगे जो हमने पहले से क्रिएट किए हुए हैं। लास्ट डॉक्यूमेंट जो अभी हमने क्रिएट किया है यहाँ पर हमारे पास टॉप पे डिस्प्ले हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास सप्लायर नेम आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, अमाउंट आ रही है और इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है। और स्टेटस हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट ऑथोराइज्ड। इस नॉट ऑथोराइज्ड का मतलब ये है कि ये डॉक्यूमेंट हमने सेव कर दिया लेकिन अभी तक हमने इसको लॉक नहीं किया, फाइनल नहीं किया। अगर हमारा डॉक्यूमेंट नॉट ऑथोराइज्ड है तो इसका मतलब ये है कि इस डॉक्यूमेंट में अभी हम चेंजेस कर सकते हैं। अगर मैं इस पे डबल क्लिक करूं तो ये डॉक्यूमेंट हमारे पास दोबारा से ओपन हो जाएगा। और अगर इसकी क्वांटिटी हम चेंज करना चाहें तो अभी हम चेंज कर सकते हैं। 24 से अगर हम 36 करना चाहें तो यहाँ पर हमारे पास क्वांटिटी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अभी तक ये डॉक्यूमेंट हमारा नॉट ऑथोराइज्ड है, जस्ट हमने सेव किया हुआ है, ऑथोराइज्ड नहीं किया। जब हम अपनी इस परचेज इनवॉइस को लॉक कर देंगे, ऑथराइज कर देंगे, तो फिर उसके बाद हम इस इनवॉइस में चेंजेस नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमने क्वांटिटी चेंज कर दी, इसको दोबारा से कंट्रोल एस से सेव करेंगे और यहाँ पर हमारे पास बटन डिस्प्ले हो रहा है ऑथराइज डॉक्यूमेंट। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट ऑथराइज्ड हो जाएगा। और अगर आप फिर भी आपने इस ऑथराइज्ड डॉक्यूमेंट को चेंज करना हो, इसमें कोई चेंजेस करनी हो, तो आप फिर सुपर यूजर से लॉगिन करके इस डॉक्यूमेंट को आप चेंज कर सकेंगे। तो हर डॉक्यूमेंट को आपने ऑथराइज लाजमी करना है, ऑथराइज करने पर ही आपकी क्वांटिटी जाके प्लस माइनस होगी। तो यहाँ पर हमने परचेज को भी डिस्कस कर लिया। इस स्क्रीन को यहाँ से क्लोज करेंगे। तो अब हमने सेल पे काम करने के किस तरह से हम अपने प्रोडक्ट्स को अपने कस्टमर को सेल करेंगे, किस तरह से हम अपनी सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने क्या काम करना है, तो यहाँ पर मेन्यू में आपके पास ऑप्शन है इन्वेंट्री, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ से आपने कस्टमर में आ जाना है, यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ रहे हैं सेल इनवॉइसेस, इस पे आपने क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सेल इनवॉइसेस पे क्लिक करेंगे तो सेल इनवॉइस की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर सेल हम दो तरह से कर सकते हैं, एक हम कैश सेल कर सकते हैं और दूसरी हम क्रेडिट सेल कर सकते हैं। दोनों सिनेरियो को 1 बाय 1
डिस्कस करेंगे। तो पहले हम कैश सेल को देखते हैं। तो पहले हम कैश सेल को डिस्कस करते हैं। जब भी हमने कैश सेल करनी हो तो यहाँ पर आपने कैश कस्टमर ही रहने देना है। कैश कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद हमने प्रोडक्ट सिलेक्ट करनी है। तो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने के भी हमारे पास दो तरीके हैं, दोनों को वन बाय वन देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बटन है सर्च प्रोडक्ट्स, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से हम अपनी प्रोडक्ट सर्च करके सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ लिप्टन टी 200 ग्राम, एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आइटम लोड हो जाएगी। दोबारा से सर्च बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप शॉर्टकट की भी यूज कर सकते हैं Alt+S को आप प्रेस करेंगे तो आपके सामने ये प्रोडक्ट सर्च की विंडो ओपन हो जाएगी और यहाँ पर प्रोडक्ट सर्च करेंगे शुगर 1 kg। अप एंड डाउन एरो की से आप प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो आपके पास ये प्रोडक्ट लोड हो जाएगी। प्रोडक्ट सर्च करने के लिए आपने शॉर्टकट की याद रखनी है Alt+S। प्रोडक्ट्स ऐड करने के बाद यहाँ पर हमने क्वांटिटी टाइप करनी है। तो क्वांटिटी इसकी कर देते हैं 6 और शुगर की क्वांटिटी हम यहाँ पे करेंगे 5। और अगर आप रेट चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप रेट भी चेंज कर सकते हैं, 400 के बजाय यहाँ पर आप 410 कर सकते हैं। क्वांटिटी और रेट सेट करने के बाद जस्ट आपने Ctrl+S प्रेस करना है तो आपकी इनवॉइस ये सेल इनवॉइस सेव हो जाएगी। न्यू सेल इनवॉइस बनाने के लिए दोबारा से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर हम न्यू सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। प्रोडक्ट सर्च करने के लिए Alt+S प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे शुगर 1 kg। अप और डाउन एरो की से प्रोडक्ट सेलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर इसकी क्वांटिटी चेंज करेंगे, क्वांटिटी करेंगे 10 kg और इसका रेट चेंज करना चाहें तो रेट हम चेंज कर सकते हैं। अगर नहीं चेंज करना तो जस्ट आपने Ctrl+S प्रेस करना है तो आपका डॉक्यूमेंट यहाँ पे सेव हो जाएगा। दोबारा से न्यू इनवॉइस क्रिएट करते हैं। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हम न्यू इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। तो अब हम प्रोडक्ट को सर्च करेंगे दूसरे तरीके से। यहाँ पर आपने इस प्रोडक्ट वाले सेक्शन में यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप टाइप करेंगे शुगर 1 kg। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आ जाएगी शुगर 1 kg। डाउन एरो की से इसको सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप क्वांटिटी डिफाइन करेंगे। आपको याद होगा कि इस शुगर 1 kg की जब हमने एंट्री की थी तो इसके हमने 3 रेट डिफाइन किए थे। अगर क्वांटिटी हमारे पास 1 है तो हमारे पास क्या रेट आ रहा है 190। अगर हमारे पास क्वांटिटी 24 होगी तो तब भी हमारे पास क्या रेट आएगा 190। जैसे ही क्वांटिटी हमारे पास 25 होगी तो हमारे पास रेट क्या आएगा 185। 190 रुपए रेट हमारे पास कब तक रहा, 1 किलो से लेकर 24 किलो तक। जैसे ही हमारी क्वांटिटी 25 kg पे आई, 25 किलो पे आई तो हमारे पास क्या रेट आ गया 185। और अब अगर हम इसकी क्वांटिटी 49 करेंगे तो तब भी हमारे पास क्या रेट रहेगा 185। जैसे ही हमारी क्वांटिटी 50 होगी और हमारे पास क्या रेट आ जाएगा 180। यहाँ पर क्वांटिटी चेंज होने पर वो रेट्स आ रहे हैं जो आइटम एंट्री में हमने पहले से डिफाइन किए हुए हैं, पहले से सेव किए हुए हैं। और अगर आप यहाँ पर भी रेट चेंज करना चाहें तो यहाँ पर आप खुद से रेट चेंज कर सकते हैं। आइटम एंट्री के टाइम पे हम मैक्सिमम 3 रेट सेव कर सकते हैं और जब हम सेल स्क्रीन पे आते हैं तो यहाँ पर हम खुद से भी रेट चेंज कर सकते हैं। Ctrl+S से इस डॉक्यूमेंट को भी सेव करेंगे। तो अभी तक हम कैश सेल को देख रहे थे और अगर हमने क्रेडिट कस्टमर को सेल करना हो, क्रेडिट इनवॉइस बनानी हो तो उसके लिए न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे और यहाँ से हम कस्टमर सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर हमारे पास कस्टमर है कासिम अली, इसको सिलेक्ट करेंगे। कस्टमर सेलेक्ट करने के बाद प्रोडक्ट सर्च करेंगे। तो प्रोडक्ट सर्च करने के लिए हम शॉर्टकट की यूज करेंगे Alt+S प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे शुगर 1 kg। एंटर प्रेस करेंगे। एक और प्रोडक्ट ऐड करने के लिए दोबारा से Alt+S प्रेस करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे लिप्टन। डाउन एरो की से प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। इसके बाद अगर आप यहाँ पे क्वांटिटी टाइप करना चाहें तो क्वांटिटी टाइप करेंगे। रेट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे रेट भी चेंज कर सकते हैं। Ctrl+S प्रेस करेंगे तो हमारी ये इनवॉइस सक्सेसफुली सेव हो जाएगी। दोबारा से न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से कस्टमर सिलेक्ट करेंगे कासिम अली और यहाँ से प्रोडक्ट सर्च करेंगे शुगर 1 kg। डाउन एरो की से आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे। यहाँ पर आपने क्वांटिटी देनी है, क्वांटिटी हम करेंगे 25 kg। दोबारा से डाउन एरो की प्रेस करेंगे और यहाँ पर हम टाइप करेंगे लिप्टन। डाउन एरो की से आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे लिप्टन टी 200 ग्राम। एंटर प्रेस करेंगे। यहाँ पर आप क्वांटिटी डिफाइन करेंगे, क्वांटिटी हम करेंगे 6। रेट चेंज करना चाहें तो आप यहाँ पे रेट चेंज कर सकते हैं। Ctrl+S से डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे। तो इस तरह से आप कैश सेल इनवॉइस और क्रेडिट सेल इनवॉइस क्रिएट कर सकते हैं। वो सेल इनवॉइसेस जो अभी तक हमने क्रिएट कर लिए हैं उनको देखना हो तो यहाँ पर हमारे पास बटन है रिट्रीव डॉक्यूमेंट्स, इस पे क्लिक करेंगे। ये वो सेल इनवॉइसेस हैं जो अभी तक हमने क्रिएट कर ली हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कस्टमर नेम आ रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर आ रहा है, डेट आ रही है, इसके साथ साथ यहाँ पर हमारे पास इनवॉइस अमाउंट आ रही है और स्टेटस हमारे पास क्या आ रहा है, नॉट ऑथराइज्ड। यहाँ पर हमारे पास स्टेटस डिस्प्ले हो रहा है नॉट ऑथराइज्ड। अगर हमारे पास ये नॉट ऑथराइज्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये कासिम अली के लेजर में अभी तक ऐड नहीं हुई। जब तक इनका स्टेटस ऑथराइज्ड नहीं होगा ये कासिम अली के लेजर में ऐड नहीं होगी। तो इसलिए हमें हर डॉक्यूमेंट को, हर इनवॉइस को ऑथराइज लाजमी करना है। कासिम अली की इस इनवॉइस को डबल क्लिक करके ओपन करेंगे। कासिम अली की इस सेल इनवॉइस को ऑथराइज करने के लिए आप इस ऑथराइज बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये इनवॉइस ऑथराइज्ड हो जाएगी। दोबारा से रिट्रीव बटन पे क्लिक करेंगे।
तो यहाँ पर हमारे पास स्टेटस क्या डिस्प्ले हो रहा है, ऑथराइज्ड। कासिम अली की दूसरी इनवॉइस को भी आपने ऑथराइज करना है, तो इस पर डबल क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ऑथराइज बटन पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप ऑथराइज बटन पे क्लिक करेंगे तो आपकी इनवॉइस ऑथराइज्ड हो जाएगी। ये थी हमारी सेल इनवॉइस, जिसमें हमने कैश और क्रेडिट कस्टमर को डिस्कस किया और हमने देखा कि किस तरह से हम अपनी प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल रेट्स को किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि किस तरह से हम डिपार्टमेंट, ग्रुप और सब ग्रुप को डिफाइन कर सकते हैं। उसके लिए आप एंट्रीज पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप आ जाएंगे डिपार्टमेंट, इस पे आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर हमारे पास पहले से डिपार्टमेंट डिस्प्ले हो रहे हैं, ग्रोसरी, हाउस होल्ड, हेल्थ एंड ब्यूटी और टॉयज। ग्रोसरी पे क्लिक करेंगे। अगर ग्रोसरी हमारे पास डिपार्टमेंट होगा तो हमारे ग्रुप क्या होंगे, ग्रुप हमारा होगा ऑयल एंड घी। एंटर प्रेस करेंगे। ग्रोसरी में हमारे पास आ जाएगा राइस एंड पल्सेस। दोबारा से एंटर की प्रेस करेंगे। थर्ड पे हम देंगे टी एंड कॉफी। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। यहाँ से हम दोबारा से हाउस होल्ड पे क्लिक करेंगे, दोबारा से ग्रोसरी पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास कौन से ग्रुप आ रहे हैं, ऑयल एंड घी आ रहा है, राइस एंड पल्सेस आ रहा है, टी एंड कॉफी आ रहा है। इसी तरह आप अपनी मर्जी से यहाँ पर जितने भी चाहें आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास ऑयल एंड घी है तो इसका सब ग्रुप क्या होगा, ऑयल घी। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। हाउस होल्ड पे दोबारा से क्लिक करेंगे, ग्रोसरी पे दोबारा से क्लिक करेंगे। अगर हम ग्रोसरी के ग्रुप्स देखें तो यहाँ पर हमारे पास आ रहा है ऑयल एंड घी, राइस एंड पल्सेस, टी एंड कॉफी। और अगर हम ऑयल एंड घी पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सब ग्रुप क्या आ रहे हैं, ऑयल और घी। इसी तरह हम राइस एंड पल्सेस के भी बना सकते हैं। राइस एंड पल्सेस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर हम करेंगे टैग। यहाँ पर आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पे कर रहा हूँ GOVT, गवर्नमेंट। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। और इसी तरह अगर हम हेल्थ एंड ब्यूटी पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास कौन से ग्रुप आ रहे हैं, शैम्पू और कंडीशनर। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा सोप। सोप के बाद यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा लोशन। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। अब शैम्पू के हमारे पास सब ग्रुप क्या होंगे, शैम्पू पे क्लिक करेंगे। जैसे मैंने शैम्पू पे क्लिक किया तो हमारे पास सब ग्रुप क्या आ रहा है, लोकल और इम्पोर्टेड। इसी तरह कंडीशनर पे क्लिक करेंगे। कंडीशनर पे क्लिक किया तो कंडीशनर में हमारे पास आ रहा है सब ग्रुप लोकल और इम्पोर्टेड। इसी तरह सॉप्स पे क्लिक करेंगे तो सॉप्स का हमारे पास सब ग्रुप कोई भी नहीं है। यहाँ पर आप करेंगे लोकल, एंटर की प्रेस करेंगे और यहाँ पर करेंगे आप इम्पोर्टेड। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। इसी तरह लोशन पे क्लिक करेंगे। लोशन हमारे पास लोकल भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ हमारे पास इम्पोर्टेड लोशन भी हो सकते हैं। कंट्रोल एस से सेव करेंगे। तो इस तरह से आप डिपार्टमेंट, ग्रुप और सब ग्रुप डिफाइन कर सकते हैं। जिस डिपार्टमेंट पे आप क्लिक करेंगे उसके रिस्पेक्टिव आप ग्रुप बना सकते हैं। जिस ग्रुप पे आप क्लिक करेंगे उसके रिस्पेक्टिव आप सब ग्रुप बनाएंगे। अगर मैंने हाउस होल्ड पे क्लिक किया है तो हाउस होल्ड के रिस्पेक्टिव मैं यहाँ पे ग्रुप बना सकता हूँ। और अगर हमने ग्रुप सेलेक्ट किया हो तो इसी के रिस्पेक्टिव हम सब ग्रुप बना सकते हैं।